हेलो एवरीवन, आज हम पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करेंगे जिसे हम पीपीएच भी बोलते हैं। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, पीपीएच का मतलब है डिलीवरी के बाद माँ को जो खून गिरता है, जो ब्लीडिंग होती है, उसको हम पीपीएच बोलते हैं। तो आमतौर पे आप बोलेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में तो खून गिरता ही है। अब कितने खून गिरने पे हम पीपीएच बोलेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर माँ एनीमिक नहीं थी, अगर डिलीवरी से पहले माँ के शरीर में खून की कमी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में 500 ml ब्लड अगर माँ का डिलीवरी के बाद गिरता है तो उसे हम पीपीएच बोलते हैं। और अगर वहीं पे अगर माँ को एनीमिया था, मतलब डिलीवरी से पहले ही उसके अंदर खून की कमी थी, तो ऐसी परिस्थिति में 250 ml ब्लड लॉस होने पे उसको हम पीपीएच बोल देते हैं। वहीं अगर माँ का ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो वहां पे 1000 ml ब्लड गिरने पर हम पीपीएच बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, अंदर अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। हो सकता है हमें बाहर दिखे ही ना कि उसको खून गिर रहा है, लेकिन अंदर अंदर खून का थक्का बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे पता चलेगा? तो उसमें सबसे पहला तरीका है कि हम उसका हेमाटोक्रिट लेवल चेक करेंगे। अगर डिलीवरी से पहले उसका 50% था और डिलीवरी के बाद अभी 40% हो गया, 10% का लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि माँ को पीपीएच हो रहा है, यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है माँ को। या दूसरा तरीका है कि हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे माँ के। ऐसी परिस्थिति में माँ की हार्ट बीट जो है 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है, माँ का जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर पहले तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाद में वो ड्रॉप हो जाएगा और वहीं ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नीचे आ जाएगा, माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। याद रखिए, पीपीएच नंबर 1 रीजन है माँ की मृत्यु होने का। डिलीवरी के टाइम पे जो माँ की मृत्यु होती है वो अक्सर पीपीएच के कारण ही होती है। जहाँ पीपीएच नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से माँ की मृत्यु होती है, वहीं ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल कॉज भी है। प्रिवेंटेबल मतलब कि इससे बचाव संभव है। अगर सही टाइम पे माँ को इलाज दिया जाए तो इससे बचाव 100% संभव है। ऐसे भी बहुत सारे देश है जहाँ पे पीपीएच से एक भी मौत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पीपीएच के कॉजेज क्या है। तो जब भी हम पीपीएच के कॉजेज बोलते हैं तो 4 T's हमें याद रखने हैं। सबसे पहला टी है टोन, सेकेंड टी है टिश्यू, थर्ड टी है टीयर या ट्रॉमा, एंड फोर्थ टी इज थ्रोम्बिन। अब सबसे पहले टोन की बात करते हैं कि टोन की वजह से कैसे पीपीएच होता है। और याद रखिए, जब भी आप टोन को याद करेंगे तो उस समय आपको मुमताज महल याद आनी चाहिए, जिनकी याद में आज ताजमहल बना हुआ है। जी हाँ, मुमताज महल की मृत्यु का कारण भी पोस्टपार्टम हेमरेज ही था। वो जब अपने 14th चाइल्ड को जन्म दे रही थी, उस टाइम पे उनका लेबर 30 घंटे तक खिंच गया था, मतलब वो 30 घंटे तक दर्द में थी। टोन का मतलब है कि यूट्रस ढीला पड़ जाता है और वो अपने पहले वाले आकार में नहीं आ पाता। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेके समझ सकते हैं। अगर आप एक गुब्बारा ले लें और गुब्बारे में हवा भर दें, और हवा भरने के बाद जब आप उसकी हवा निकाल देंगे तो वो वापस पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बहुत ढीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप उस गुब्बारे में बार बार हवा भरेंगे तो वो उतना ही ज्यादा ढीला पड़ता जाएगा। यही होता है हमारे यूट्रस के साथ। अगर बार बार माँ गर्भ धारण करेगी तो उसका जो यूट्रस है वो ढीला पड़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो वापस अपने आकार में अच्छे से नहीं आ पाएगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी माँ। एक और चीज जो याद रखने वाली है वो ये कि जहाँ पे प्लासेंटा यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, उस जगह पे हर मिनट 500 से 700 ml ऑफ ब्लड पहुंचता है, ताकि बच्चे के पास खून की कमी ना हो। वहीं डिलीवरी के बाद और प्लासेंटा के बाहर आने के बाद अगर यहाँ की ये नसें अच्छे से नहीं सिकुड़ेंगी तो वहां से खून बहता ही रहेगा। आमतौर पर हमारा जो यूट्रस होता है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं जिसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। डिलीवरी के बाद ये मायोमेट्रियम लेयर अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर देती हैं और इस हद तक सिकोड़ देती हैं कि जितनी भी आर्टरीज जो कि बच्चे तक खून पहुंचा रही थी माँ के शरीर में, वो सारी सिकुड़ के बंद हो जाती है, जिसके कारण खून भी बंद हो जाता है, खून बहना भी बंद हो जाता है। पर अगर ये नसें अच्छे से नहीं सिकुड़ेंगी, हमारा यूट्रस अच्छे से नहीं सिकुड़ेगा, तो उस परिस्थिति में खून बहता ही रहेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यूट्रस वापस से सिकुड़ के अपनी जगह पे नहीं आता।
जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि अगर ये महिला की चौथी पांचवी प्रेगनेंसी है, तो जैसे कि मुमताज महल की थी, उसकी 14th प्रेगनेंसी थी वो, वैसे ही ओवर स्ट्रेचिंग फ्रॉम ट्रिपलेट और ट्विंस, अगर उसके पेट में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उस परिस्थिति में भी यूट्रस इतना ज्यादा खिंच चुका है कि वो वापस अपनी जगह पे आसानी से नहीं आ पाएगा। वैसे ही अगर ये लंबी डिलीवरी है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, तो उन सभी कंडीशन में भी यूट्रस सिकुड़ के अपनी जगह पे नहीं आएगा और पीपीएच होने लगेगा। अगर माँ का ब्लैडर हम खाली नहीं करते तो वो भी यूट्रस को सिकुड़ के अपनी जगह पे नहीं आने देगी, जिसके कारण पीपीएच होता है। और कई बार कुछ दवाइयां, जैसे कि बेहोशी की दवाई माँ को दी जाती है ऑपरेशन के टाइम पे, उन सब की वजह से भी यूट्रस सिकुड़ के अपनी जगह पे नहीं आता और पीपीएच हो जाता है। सेकेंड टी है हमारा ट्रॉमा। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि कहीं पे चोट लगी है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे या फिर बच्चेदानी के अंदर कहीं पे भी चोट लगी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम ट्रॉमा में काउंट करते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्रॉमा के? अगर माँ की सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराई गई हो, जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है उसमें हम फोर्सेप डिलीवरी कराते हैं, तो उन सभी परिस्थिति में भी चोट लगने का चांसेस है। या फिर फंडल प्रेशर जो दिया जाता है, आमतौर पे इसको बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी ये प्रैक्टिस किया जाता है कि ऊपर से बच्चे को बाहर धक्का देने के लिए पेट के ऊपर से दबाव देते हैं, जिसकी वजह से ट्रोमा हो सकता है। सर्विक्स डायलिटेशन के लिए मैनुअल मसाज करते हैं। बहुत सी जगह पे सर्विक्स को डायलेट करने के लिए फिंगर से मसाज की जाती है, घंटों घंटों बैठ के उसको मसाज देते हैं फिंगर से गोल गोल करके, जिसकी वजह से सर्विक्स में स्वेलिंग आ जाती है और बच्चा बाहर आ रहा होगा तो आसानी से वहां पे चोट लग सकती है, टीयर हो सकता है। ऑक्सीटोसिन मिसयूज, अगर ऑक्सीटोसिन का मिसयूज किया जा रहा है, अगर डॉक्टर की बिना सलाह पे माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाए, तो उन सभी कंडीशन में माँ के यूट्रस में टीयर हो सकता है, चोट लग सकती है। तीसरा हमारा पीपीएच का कारण है टिश्यू, जिसमें कि प्लासेंटा का कोई भाग या उसकी झिल्ली अंदर रह जाएगी, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और ब्लीड करता रहेगा। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है कि अगर हम अम्बलाइकस को खींच रहे डिलीवरी कराने के लिए, तो उस परिस्थिति में उसका कोई छोटा सा अंग या झिल्ली अंदर रह जाएगी और यूट्रस सिकुड़ नहीं पाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी। या दूसरी परिस्थिति हो सकती है प्लासेंटा एक्रीटा में, जिसमें कि प्लासेंटा मायोमेट्रियम में सख्ती से चिपका हुआ होता है और उसे हटाना बहुत मुश्किल रहता है। तो उस कंडीशन में भी बिट्स ऑफ प्लासेंटा यूट्रस के अंदर रह जाए उसकी पूरी संभावना रहती है और बाद में वो पीपीएच का रूप ले लेता है। फोर्थ टी है हमारा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब है कि क्लॉट ना बनना। जैसे आमतौर पर आपको चोट लगती है तो थोड़ी ही देर में उस जगह पे क्लॉट बन जाता है, जिससे कि खून का बहना रुक जाता है। तो इसी चीज की कमी माँ के शरीर में होती है। ये जेनेटिक भी हो सकती है उसके परिवार में ये बीमारी चलती आ रही थी, उसको पहले से ही ये बीमारी हो, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि एक्लेम्शिया ले लीजिए, या प्लासेंटा अपनी जगह से हट गया है, ब्रफ्शियो प्लासेंटा जिसको बोलते हैं, उन सभी कंडीशन में भी ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे आगे चल के माँ को पीपीएच हो सकता है। जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, पोस्टपार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद होने वाले ब्लीडिंग को कहा जाता है। इसके 4 कॉजेज होते हैं जिसे हम 4T कहते हैं, जिसमें टोन, टिश्यू, टीयर एंड थ्रोम्बस आता है। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.